गाइस, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं और फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 5 अगस्त 2024 जो कि बीत चुका है। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक मतलब 3 दिन 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख को करेक्शन का विंडो ओपन था, जिसमें आप लोग का अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो आप लोग करेक्शन किए होंगे। तो वो भी डेट पार हो चुका है, आज 9 अगस्त है। तो अब जानना है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। बहुत सारा जगह सुनने को मिल रहा है कि मेरिट लिस्ट 10 तारीख को आ सकती है। मैक्सिमम जगह यही सुनने को आ रहा है कि मैक्सिमम मेरिट लिस्ट 10 तारीख को आ सकता है। तो देखिएगा, पहले आपको हम इसका थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं। इसका मेन हिस्ट्री है कि ये पहले जब इंडिया पोस्ट का पहले जब पोर्टल बना था ऑनलाइन आवेदन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो स्टार्टिंग में होता था कि 15 से 20 दिन लगता था पहला लिस्ट आने में। मतलब कि आप लोग जो एप्लीकेशन दिए उसके बाद पहला वो लिस्ट आने में 15 से 20 दिन लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में और इंडिया पोस्ट में भी काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, तो उसको देखते हुए अब उतना दिन नहीं लगता है। 2020 तक में जैसे कि हम बता दें कि 15 से 18 दिन लगा था पहला मेरिट लिस्ट आने में, तो अब गाइज उतना दिन नहीं लगेगा। पहला मेरिट लिस्ट निकलेगा 10 दिन के बाद, मतलब आप लोग का एप्लीकेशन बंद हुआ उसके 10 दिन के बाद। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 5 को भराना बंद हुआ, उसके बाद 6 से 8 तक तो आप लोग का करेक्शन विंडो ओपन ही था। उसके बाद 8 से हम लोग को जोड़ना होगा, कम से कम 10 दिन। तो 8 से 10 18 या 1-2 दिन का अगर आगे पीछे डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ तो मान के चलिए 20 तारीख तक आपका पहला लिस्ट निकल जाएगा। ये मतलब मैक्सिमम यही चांसेस है कि 20 अगस्त 2024 तक आपका पहला जीडीएस का मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। और उसके बाद आप लोग का वही डीबी वाला ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। और डीबी में वेरिफिकेशन में क्या होगा, देखिए कि वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपका जो जैसे लिस्ट में नाम आएगा उसका 1-2 दिन बाद आप लोग को मैसेज भी आएगा और मेल भी आएगा। मेल में आपका वही मैसेज आएगा कि आप ये एप्लीकेशन नंबर से भरे थे, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, तो आप अब अपना डिवीज़न में आके वेरिफिकेशन कराइए। ये डिवीज़न जब आप अप्लाई कर रहे थे तभी आपको चुनना था। तो आप लोग जो अपना अगल बगल का डिवीज़न या जहाँ से अप्लाई किए होंगे वहाँ का डिवीज़न को चुने होंगे, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब सारा में पूछिएगा कि क्या क्या, तो अभी जो स्टार्टिंग में आपको जाना है, अगर सबसे पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट जिसके बल पे आप लोग अप्लाई किए हैं। उसके बाद अगर आप लोग कास्ट से बने जैसे SC SC OBC EWS तो कास्ट सर्टिफिकेट, और मान लीजिए आप लोग PWD ग्राउंड से भरे तो PWD सर्टिफिकेट। ये 4 सर्टिफिकेट कंपलसरी है, लेके जाना ही जाना है पहला दिन। उसके बाद ये सब जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको बाकी का सर्टिफिकेट्स का ज़रूरत पड़ेगा, आधार कार्ड वोटर कार्ड ये सब बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन पहले में ये 4 चीज़ तो आपका इम्पोर्टेंट चाहिए ही चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड तो खैर चाहिए ही। तो ये सब होगा पहला। जब आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा उसके बाद आपका जो मार्कशीट होगा वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा उस बोर्ड के पास जिसका आप मार्कशीट दिए हैं। वो बोर्ड जब वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई करने का भी 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो होगा कि डिवीज़न उस बोर्ड को लेटर इशू करेगा या मेल करेगा कि हाँ ये वाला एप्लीकेशन आया है, ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है, आप अपने तरफ से वेरीफाई करके भेजिए। तो गाइस उसमें लगभग 15 से 20 दिन का, अगर अच्छा बोर्ड हुआ तो 15 से 20 दिन, और नहीं तो बाकी बोर्ड सब महीनों लगा देता है। या दूसरा तरीका, अभी जो लेटेस्ट में जितना भी रिजल्ट आ रहा है सबको अभी डिजी लॉकर पे डाल देता है। तो डिजी लॉकर में वेरीफाइड सर्टिफिकेट अगर आपका हो गया तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया, एक ये तरीका से कर सकते हैं, और बाकी दूसरा कि बोर्ड के पास वेरिफिकेशन भेज के। ये दोनों आपका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर से आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा डिवीज़न, यहाँ आपका बोर्ड वेरीफाई हो गया, अब आइए और बाकी का प्रोसेस कीजिए। बाकी का प्रोसेस में आपको जाना है, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट फिर से जमा करना है, सबका 2-2 कॉपी, सारा जितना आपका सर्टिफिकेट हुआ सबका 2। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो है ही, फिर डोमाइसिल कहाँ का है आप निवासी, बाकी वो सब सर्टिफिकेट, नियोजनालय का सर्टिफिकेट, सबका 2-2 कॉपी। उसके बाद अब जहाँ आपका पोस्टिंग हुआ है, मान लीजिए आपका BPM पद पे हुआ है, तो BPM के लिए आपको रूम का तो एकोमोडेशन करना होगा।
तो फिर आप उस गांव में किस आदमी से हो, जिस आदमी का रूम लिए उससे लिखवाना होगा कि हम इस आदमी का रूम लिए हैं, रूम का ये खासियत है, ये सब। और फिर आपको अपना भी घर, आप जिसके यहाँ भाड़ा पे रहिएगा या घर ले लीजिएगा, उससे भी लिखवाना होगा कि हाँ हम ये आदमी को जानते हैं, वो लिख रहा है। इतना करने के बाद उसके बाद ये नहीं कि आप ये वाला लेटर दे दिए बस डिपार्टमेंट मान लिया। उसके बाद मेल ओवरसीयर, जो ओवरसीयर होते हैं वो आते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ आपका जो आप लेटर प्रस्तुत किए हैं वो सब सही है, गलत है। वो हो गया सब कुछ, यहाँ पे क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। जॉइनिंग लेटर लेके उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, जिस ऑफिस में आपका हुआ है, ब्रांच ऑफिस में, वहाँ का ऑफिस जो होगा मेन हेड ऑफिस, वहाँ पे जाना है और आपको ये लेटर जमा करना है। फिर वो लोग आपका आईडी वगैरह सब बनाएंगे, पीपीएम का है तो दर्पण आईडी, आईपीपी का आईडी सब कुछ बनाएंगे। आपको डिवाइस दिया जाएगा और फिर सारा मतलब कार्यभार 4 रिपोर्ट से आपको मिलेगा। ये सारा प्रोसेस होगा। अब इसमें बीच में है किसी का कि अगर किसी का बोर्ड वेरिफिकेशन में दिक्कत आए या कुछ, तो ये आपको तब अपना बोर्ड जाके बोलना होगा कि मैं वेरिफिकेशन है, इसको करके आप लोग जल्दी दीजिए। तो इतना सब प्रोसेस है। और अगर नहीं गलती से हो पाया या कुछ फेक वगैरह निकल गया, तब जॉब तो खतरा में है, गया ही जॉब, साथ में आप पे कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर सही सर्टिफिकेट हो तभी वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। ऐसे में भर के ऐसे नॉर्मल भर दिए और नहीं गए, वो नहीं कीजिएगा। ऐसे में फंसने का डर ज़्यादा है। अब उसके बाद ये सब हो गया। अब मेरिट लिस्ट का तो पहला मेरिट लिस्ट 20 तारीख तक ही आएगा। उससे पहले शायद आ सकता है, लेकिन 20 तक चांस है कि आ जाएगा। उसके बाद आप कैसे देखिएगा कि क्या मैं आवेदन हुआ है कि नहीं, जो आप एप्लीकेशन भरें हैं वो एक्सेप्ट हुआ है, सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो एक्सेप्ट को देखने के लिए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आए GDS ऑनलाइन पे आए, उसके बाद यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का तो खैर ख़त्म ही हो गया 6 से 8 तक। उसके बाद यहाँ पे आप हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। उसके बाद ये नीचे वाला प्रोसेस आएगा सारा, नीचे वाला प्रोसेस करके उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन दिखा दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, तो आप लोग भी जाकर देख लीजिए कि आप लोग का सक्सेस हुआ है कि नहीं। और ऑल द बेस्ट, आप लोग का भी हो जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। थैंक यू।